हमारा जो कर्म होता है वो किसी वृत्ति से प्रेरित होता है, लेकिन एक बात और जानने योग्य है कि कर्म वृत्ति को बना भी देता है। हो सकता है कि हमारा भाव कोई अच्छा न हो, लेकिन कर्म करके आप भाव ठीक कर सकते हैं। अगर कहीं द्वेष हो और किसी के प्रति क्रोध हो, व्यक्ति केवल ये वाणी से बोले, अकेले में ही बोले कि हम आपसे बहुत प्रेम करना चाहते हैं, आपसे हम प्रेम करना चाहते हैं, तो अगर रोज 5 बार भी बोलेगा तो उसका भाव बदल जाएगा। एक महात्मा तो बोलते थे कि जिससे द्वेष हो उसको रोज 1 फूल दे दिया करो, तो आपका द्वेष ठीक हो जाएगा। क्योंकि हर वृत्ति की, हमने बोला है कई बार, एक अलग आँख होती है, हर वृत्ति का एक कान होता है, और हर वृत्ति के हाथ पैर भी होते हैं। क्रोध की वृत्ति अंधी होती है और बहरी होती है। कामी की वृत्ति भी अंधी और बहरी होती है, न सुनेगी न किसी कुछ देखती है। वो बस काम जो है किसी में सुख देखता है, क्रोध में किसी में बहुत ज़्यादा दोष देखता है। क्रोध की वृत्ति का स्वभाव है कि कहीं पे बहुत अधिक दोष देखता है, उसकी आंख वही है। विनम्रता की वृत्ति, अभी आगे आने वाला है, विनम्रता की वृत्ति किसी को बहुत बड़ा देखती है, अपने को छोटा देखती है। अभिमान की वृत्ति अपने को बड़ा देखती है, दूसरे को छोटा देखती है, उसकी आंख अलग है। भक्ति की वृत्ति भगवान में मेरेपन को देखती है। ब्रह्माकार वृत्ति की तरफ ब्रह्म देखती है। तो जीवन में ऐसी वृत्ति बनाना जिससे कि हमारे कान और आंख ठीक रहे। क्रोध की वृत्ति और काम की वृत्ति, इनकी चाल बहुत तेज होती है। विनम्रता की वृत्ति की चाल धीमी होती है, ये धीरे धीरे चलती है। धैर्य की वृत्ति की चाल धीमी होती है, जरा धीरे सोचो। नीति मतलब है कि आपके पास ऐसी वृत्ति है जिसमें कि जिसकी आंख और कान ठीक है, क्योंकि जैसा आदमी देखेगा फिर वैसा ही उसका वाणी होगी, वैसा ही उसका एक रिस्पॉन्स होगा। तो भर्तृहरि जी ने नीति शतकम में इस वृत्तियों की ही चर्चा किया है। एक्चुअली स्पीकिंग, बार बार सज्जन शब्द आएगा, महात्मा शब्द आएगा, जिसको सुजन आया है। देखो, इस सुजन पद्धति हम लोग जिसको देख रहे थे कल, सुजन पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन रात आप वस्तु को छोड़ सकते हैं, लेकिन वृत्ति तो कोई ना कोई तो वृत्ति रहेगी आपके साथ, कोई ना कोई वृत्ति रहेगी, और जैसी वृत्ति रहेगी वैसा अनुभव रहेगा आपका। बहुत कठिन परिस्थिति में भी अच्छा अनुभव हो सकता है, बहुत अच्छी परिस्थिति में भी बहुत खराब अनुभव हो सकता है। इसलिए ऐसी हम लोग के पास नीति होनी चाहिए जिससे कि कर्म करने के बाद हम बढ़ जाएं थोड़ा आगे, हमारी त्याग की कैपेसिटी, दया की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाए। 1 नॉच ऊपर भले ना आ पाए, 1 मिलीमीटर ऊपर आ जाए। थोड़ा भगवान के थोड़ा और पास पहुंच गए इस कर्म को करने से, अपने गुरु के पास पहुंच गए इस कर्म को करने से। प्रश्न ये नहीं है कि बाहर वस्तु क्या मिली, प्रश्न ये है कि वृत्ति क्या बनी। वस्तु तो बहिरंग है, वो चली जाएगी, वृत्ति नहीं जाएगी। वस्तु चली जाएगी, लेकिन वृत्ति आपके साथ मरण के अंतर तक रहेगी। शायद अगले जन्म में भी वही वृत्ति आपको मिलने वाली है।
इसलिए जब आप इन श्लोकों को पढ़िए तो ज़रा पता लगाइए कि यहाँ पे क्या देने का, ये श्लोक क्या देना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है ये श्लोक। अगर कहीं पे भी हमारे थोड़ी सी भी देखने में गलती हुई तो उसका एक बड़ा भारी परिणाम आने वाला होता है। कोई वृत्ति गड़बड़ आ गई तो फिर वो कुछ तहस नहस जरूर करके जाएगी, लेकिन शायद तहस नहस कर देगी, हमारा कुछ तोड़ फोड़ करके जाएगी। वैसे नहीं, चुपचाप ऐसे नहीं जाने वाली है। और अगर किसी के पास अच्छी आंख वाली है तब तो फिर वो कुछ बना कर जाएगी, कुछ किसी को दे के जाएगी, शायद प्रेम दे, शायद दान दे, शायद ज्ञान दे, शायद वैराग्य दे। अपने लिए व्यक्ति बहुत रिच हो जाता है। यू आर रिच इन द प्रपोर्शन विच रिचनेस ऑफ थॉट। कितने आपके पास रिच थॉट है, वो थॉट आपको कितना शांति देती है, कितना बड़ी चीज वो वृत्ति दिखा सकती है। वही क्राइटेरिया है कि आपके पास अंदर की अमीरी कितनी है। दुर्योधन के पास काफी कुछ बाहर का था, लेकिन अंदर वो गरीबी बहुत थी। युधिष्ठिर के पास वन में भी एक चित्ररथ नाम का एक गंधर्व आता है। चित्ररथ नाम का गंधर्व है, और उसने दुर्योधन को मार दिया मतलब डिफीट कर दिया, जान से नहीं मारा। और उसी वन में पांडव लोग थे, तो पांडवों को पता चला तो भीम और अर्जुन बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि देखो बहुत बढ़िया हुआ, मारा गया, मार दो उसको। युधिष्ठिर जी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो कुछ भी है वो है सौतेला भाई, अरे भाई है अपना, कजिन है, मारेंगे हम लोग, लेकिन अपने समय से मारेंगे जिससे यश मिलेगा तुमको, ऐसे मारने से यश नहीं मिलेगा, अभी जाके बचाओ आप। बहुत नाराज हुए भीम, लेकिन बाद में उन्होंने जाके बचाया अर्जुन ने, फिर उनको वरदान वगैरह मिला। लेकिन उन्होंने ये देख लिया कि ये पाप हो जाएगा अगर हम उनको मरने देते हैं, और पुण्य बढ़ जाएगा। 5, 6, 7 साल के बाद है, इसके बाद फिर मैदान में आएंगे तो हम लोग देखेंगे उनको। ये जो किसी के पास ऐसा मन होता है जिसकी दृष्टि ईश्वर की दृष्टि से मिल जाती है कदाचित, तो उसका जीवन गिल्ट फ्री काफी रहता है। ग्लानि जितनी आपके अंदर जितना दोष होगा उतनी आपकी ग्लानि या गिल्ट बढ़ता जाएगा। हर ग्लानि एक कील होती है मन में एक कील, इट्स अ नेल इन द माइंड, नेल इन माई हार्ट। इसलिए अगर किसी ने अपने नीति को संभाल लिया तो उसकी प्रीति समझ जाती है। जिसकी नीति गड़बड़ हो गई उसकी प्रीति गड़बड़ हो जाती है, उसका प्रेम बड़े से हो जाता है जिसने नीति को संभाला। नीति ने को नहीं संभालेगा कोई तो उसका प्रेम गलत जगह हो जाएगा, गलत वृत्ति से हो जाएगा, गलत मान्यता से हो जाएगा। यू स्टार्ट लविंग समथिंग रॉन्ग एंड फॉल्स। So please be careful and see these verses with more attention. Let us see 62nd verse. Beautiful verse is there. हमने कल इसका एक शब्द सुना था. Now we will see other words. बहुत अच्छा प्रसंग है क्योंकि सुजन पद्धति है. सुजन पद्धति मतलब है कि सज्जनों का गुण क्या होता है. पद्धति means section here, not तरीका. Let us chant this. वांछा सज्जन संग में परगुणे, प्रीतिर्गुरौ नम्रता, विद्यायां व्यसनं स्वयं स्वज्योषिति, रतिर्लोकापवादात् भयम्, भक्ति शूलिनी
शक्तिरात्म दमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणाः तेभ्यो नरेभ्यो नमः। आई एम नॉट गोइंग टू चैंट अगेन क्योंकि लास्ट डे आई हैड चैंटेड ऑलरेडी। हम कल इसकी चैंटिंग किए थे, आपको याद होगा, सो यू एंजॉय दैट चैंटिंग। वांछा सज्जन संग में, देखो कितना, आई हैड टेकन दिस टॉपिक, हमने कल बता भी दिया था कि इसका मतलब क्या है। वांछा सज्जन संग में, एक भागवत में ऐसा आया, देवहूति से बोला कपिल भगवान ने, संगस तेष्व प्रार्थ संग दोष हरा ही थे, 3rd कैंटो में आता है। बोले आप साधुओं का संग चाहो, नहीं चाहो नहीं, बोले प्रार्थना करो, एक श्लोक ऐसा बोलो जिसमें कि हो कि हमारी साधु संगत बनी रहे। एक श्लोक आदमी को रोज ऐसा बोलना चाहिए। कल हमने रामायण की सुनाया था, बार बार मांगो, वो सुनाया था। लेकिन ऐसे बहुत से श्लोक हैं जिसमें भक्त लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ करना कि हम कथा सुनते रहें, कुछ बढ़िया बात हम सुन के हम अपना जीवन थोड़ा ठीक ठाक कर लें। सुवांछा संग सज्जन संग में आपकी प्रसन्नता का कारण ही यही है कि आपके आसपास कौन है। बिगेस्ट कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस इज हु इज अराउंड यू, एंड वाइस वर्सा। बिगेस्ट कॉज समटाइम ऑफ योर सैडनेस इज हु इज अराउंड। क्या करा जाए। तो वांछा सज्जन संग में इसीलिए महात्मा लोग पहले बहुत सत्संग करते थे, बहुत बात। और यू नो व्हाट इज द आयरनी, यू हैव लेस चॉइस हु विल बी अराउंड यू। पता नहीं कौन ऐसे उटपटांग लोग भी हो सकता आ जाए। एंड देयरफॉर दिस इज अ एरिया ऑफ द गॉड, ये ईश्वर का एक एरिया है जहाँ पे आप ये ठीक कर सकते हैं अपनी प्रार्थना से। जो ईश्वर का एरिया है वहाँ प्रार्थना चाहिए, वरना दिन चलता जाएगा। क्योंकि जब सज्जन संग होता है, सत्संग होता है, तो हमें अपना लक्ष्य और अपना साधन थोड़ा स्पष्ट होता है। हम अपना लक्ष्य किसी में देखते हैं, जो काम हम नहीं कर पाए वो कोई और कर, इंस्पिरेशन ये होती है। हम ध्यान नहीं कर पाए लेकिन हम किसी को ध्यान करते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हम सुबह उठ नहीं पाए लेकिन हमने किसी को देखा तो हमको अच्छा लगा। हमारे अंदर शायद वैराग्य ना हो लेकिन किसी में वैराग्य, यही देख के हमें अच्छा लगता है। हम प्रेम नहीं कर पाए लेकिन किसी की में प्रेम है, ये देखकर अच्छा लगता है। ठीक है, तो वांछा सज्जन संग में, इसलिए इसकी बहुत इच्छा करनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से ऐसा संग मिलता है जहां पे हमारा मन उन्नत हो जाए, बढ़ जाए आगे। ऐसा हो जाएगा। बाकी संसार के लोगों का संग बहुत मिलेगा, लेकिन कोई हमारे मन को ऐसा आगे बढ़ा दे, इसके लिए कुछ पीछे की कमाई ज़्यादा चाहिए। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। गोस्वामी जी बोलते हैं पुण्य का पुंज चाहिए, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। तो ये कल हमने देख लिया था। आई विल गो अहेड नाउ, ऐसे तो हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगला देखो, पर गुणे प्रीति ही। हाँ, दिस इज वन है
गुरु नम्रता अलग है। दूसरे के गुण देखने, यहाँ प्रीति मतलब सुख, प्रेम नहीं। दूसरे के गुण को देखने में सुख हो। इफ यू सी समबडीज क्वालिटी यू शुड बी हैप्पी। जनरली हम दूसरे के गुण को या तो देखना ही नहीं चाहते, या तो उसको ओवरलुक कर देते हैं, या तो अपना ही गुण देखते हैं। दोष देखने में हाँ हमारी मास्टरी है। दोष तो बताओ, पूरा भी किताब ही लिख दें दोष के बारे में। इसको जरा ध्यान देना, व्यवहार का आधार यही है। आप किसी से व्यवहार करो, उसका कोई एक गुण देख लो बस। अगर आप उसके दोष पर ही फोकस करिएगा तो आप बहुत व्यवहार भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा हम इससे क्या बात करें, बात करने का ही मन नहीं कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव, आई डोंट वॉन्ट टू टेक, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक। वो नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी बात न हो जो कि आप पिकअप, आपको उसको, आपके अंदर वो होनी चाहिए। हम आपको बताएं, रावण के अंदर भी ऐसे ऐसे गुण थे जो कि आश्चर्य आपको चकित कर देंगे। दुर्योधन, रावण के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। हम लोग को पता नहीं है, वो अलग बात है। हमने कितने बार बोला रावण वेदज्ञ था, चारों वेद रावण को कंठस्थ थे। इमेजिन करो, रावण नाट्य शास्त्र में प्रवीण था। रावण वॉज अ ग्रेट डांसर, ग्रेट सिंगर, ग्रेट कंपोजर। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, कितना उन्हीं का कंपोज किया है, रावण का ही कंपोज किया है शिवतांडव स्तोत्र। रतिर प्रतिक्षणम मम, वहां बोलता है प्रतिक्षण हमारी रति शिव जी। बताओ, कुछ तो अच्छा ही है एकदम, ये एकदम 100%। कुछ तो एक तो बात तो रावण से भी सीखने लायक है। ठीक है, कामी था, क्रोधी था, एम्बिशियस था, विद्वान था, विद्वान जरूर था, वो अद्भुत विद्वान था। हमने कल ही बताया था, सीता जी को पहले बार देख के मन मोह चरण बंद सुख मावा, जैसे सीता जी को देखा रावण ने प्रणाम किया। बल्कि आनंद रामायण में तो और आगे आता है। आनंद रामायण में ऐसा आता है कि रावण को लगा हम जरा ज्यादा पाप करें जिससे कि जल्दी मुक्ति हो। ये भी आया एक जगह। बार बार नारद जी के पास रावण जाते हैं, बोलते हैं कि हम कितना टाइम लगेगा, हम और क्या गड़बड़ करें। हमने काफी गड़बड़ किया। दुर्योधन ने भी बहुत अच्छाई थी। दुर्योधन जैसा बहुत लोभी था, कामी नहीं था। एम्बिशियस बहुत हो गया था। लेकिन रावण की तरह कैरेक्टर गड़बड़ नहीं थी। इस एरिया में बहुत स्ट्रांग था। कर्ण में तो बहुत ही अच्छाइयां थी। ये तो हम लोग के पास देखने की नजर नहीं होती है कि हम उसके अंदर एक चीज ढूंढ लें। कोयले से भी कहीं न कहीं कोई हीरा निकाल, कोयले से भी कोई हीरा बना दे। सूर्पनखा में भी अच्छाई थी। चलो और क्या बताएं। बोले आप आज रामायण कर रहे हैं या इन लोग के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम बता रहे हैं इनमें एक दो अच्छाई ऐसी थी। हमने बोला भी था सूर्पनखा में भी, हाँ, तब तो हमारी भी चांसेस बढ़ गई। तो सूर्पनखा के बारे में बताते हैं, जब रावण युद्ध हो गया, ये नहीं मरी, शी डिड नॉट डाई, सुना होगा शायद। तो ये सूर्पनखा बड़ी परेशान, बोले हमें अभी भी राम जी अच्छे लगते, जो बोलो, नाक वाक भले कट गई हो। बड़ी तपस्या किया उसने छोड़ा नहीं राम जी के प्रेम को। बड़ा ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें ही आती है कथा।
बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी आए, बोले हमको राम जी की पत्नी बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम्हारी नाक वाक कट गई, लेकिन दिमाग तुम्हारा ठीक नहीं हुआ, वो पत्नी उतनी बनने लायक तुम नहीं हो। भगवान की पत्नी केवल लक्ष्मी जी बन सकती हो, भगवान है। कृष्णा अवतार में हाँ कुछ चांस है, पत्नी भाव रख सकते हो तो। ऐसा वहां लिखा, बोले उस पाप के कारण वो कुब्जा बनी, कुब्जा। व्यवहार का तरीका ही एकदम अलग है, सच बता रहे हैं। पर गुणे प्रीति, तो भगवान कृष्ण से उसको इतना प्रेम हो गया देखते ही, क्योंकि उस तपस्या करके आ रही थी, उसने सुधार लिया अपने आप को, दैत्य अंश चला गया, देवांश आ गया, लेकिन पाप किया था इसलिए टेढ़ी हो गई वो, और कंस की सेवा मिल गई उसको। किसी के साथ रहना इज मजबूरी। आप सब, यू कैन नॉट थ्रो द पर्सन आउट कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, आज से इनके साथ रहना ही पड़ेगा। बोले हम भाग जाएंगे, तुम भागोगे कहां? जहां जाओगे वहां एक दो लोग ऐसे मिल ही जाएंगे। एक चीज तुम निकाल लो उनके अंदर, एक चीज, मतलब इतना भी बुरा नहीं कोई। कई के तो कई लोग ऐसी भी बात करते हैं कि भगवान की लीला के लिए उन्होंने अपयश ले लिया, बड़ी उस पर भी बात है। इसलिए भगवान उनको बहुत आदर देते थे। सो पर गुणे प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी के साथ भी रहो, एक कोई बात निकाल लो, दो बात चुनो कि क्या इनमें ऐसी बात है। एक नौकर भी है ना, उससे भी पता लगाओ, देखो हम ऐसे सड़क पे झाड़ू नहीं लगा सकते। एक सड़क पे जो एक स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, या रेलवे प्लेटफॉर्म पे झाड़ू लगा रहा है, या एयरपोर्ट पे मॉपिंग कोई कर रहा है, अब सोचो कि इसके में क्या ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। शायद हम ह्यूमिलेटेड फील करेंगे, हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा काम करें। हम अपने गुरु के लिए शायद ना कर पाए इतना ज्यादा, फॉरगेट अबाउट कहीं करने के लिए। एक प्लम्बर आया तो देख लो, देखो ये जानता है, हम नहीं जानते, इसके बिना हमारा काम नहीं बन सकता। कुछ तो इसके अंदर अच्छाई है ये। सो वांछा सज्जन गुणे, सज्जन संग में, बोलो पर गुणे प्रीति ही। अच्छे श्लोक है, याद करने लायक है सारे। ये नहीं कि सब में दोष देख लिया, बोले ये पागल है, ये गधा है, ये भैंस है, इसका तो वेट ही बढ़ता जा रहा है, ये बहुत दिखाता है अपने आप को, समझता क्या है, अच्छा ये चोर है। देखो ऐसे से सबको तुम लेबल कर दोगे तो तुम अपने को लिमिट कर रहे हो, और जब गुण देखते हो तुम अपने को एक्सपैंड कर लियो। एक्सेप्टेंस दूसरे का नहीं होता, आप अपने को एक्सेप्ट कर लेते हो। बाय एक्सेप्टिंग समबडी एल्स यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्चुअली सेल्फ एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग। जो आदमी सेल्फ एक्सेप्टेंस में रहता है, उसके अंदर कुछ बनने की इच्छा नहीं होती या कम हो जाती। बट आई डिड समथिंग दैट आई डोंट एक्सेप्ट माई सेल्फ टूडे। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ जीव इज सेल्फ रिजेक्शन। अपने को ही रिजेक्ट करता है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो किसी गुण के कारण, तो आप अपने को विशाल बना देते हैं, थोड़ा सा आपका मन विस्तृत हो जाता है। आप उसको लेके ये मत सोचें नॉनवेज खाता है। नॉनवेज खाने वाले भी अच्छे लोग हो सकते हैं। डोंट थिंक नॉनवेज खाता है सब अच्छे ही, गड़बड़ है। और कोई वेजिटेरियन है तो बहुत अच्छा होगा। हिटलर वेजिटेरियन था। ये सब क्राइटेरिया नहीं है। हमने एक बार पूछा किसी साउथ अफ्रीका में, हाउ आर यू, ही सेड आई एम नॉन वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन। ये नहीं होना चाहिए।
जस्ट बिकॉज आप नहीं खाते नॉन वेज इसके मतलब नहीं कि यू आर वेरी गुड। हाथी और घोड़ा भी हाँ नॉन वेज नहीं खाता, उसमें कौन बात हो गई। पर गुणे प्रीति बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और कभी कभी हमें ऐसे गुण दिख जाते हैं कहीं कहीं किसी किसी लोगों में कि हमें आश्चर्य होता है। आश्चर्य होता है कि देखो ये बात इसके अंदर कहाँ से आई। इट्स अमेजिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए डोंट कंडीशन योर सेल्फ कि ऐसे ही है, उसमें होगी कुछ ऐसी बात। और जो व्यक्ति नहीं रहता तब हम उसके बारे में, कोई किसी की बहुत प्रशंसा कर रहा था तो दूसरे ने बोला उसकी डेथ हो गई क्या। क्योंकि मरने के बाद ही इतनी प्रशंसा कोई करता है। आप जीते जी कर देते, उसके सामने आप बोल देते कि भाई तुम्हारे में ये बात है। सुग्रीव से भगवान राम बोलते हैं कि भरत जी की तरह तुम हमको प्रिय हो। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, यहां तक बोल देते हैं। जो कामी सुग्रीव थे, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ना, वो भगवान के धाम गए, उन्होंने सब छोड़ दिया बाद में, इतनी अच्छाई हो गई थी। तो इसलिए हम ये नहीं कह रहे सारी अच्छाई आदमी में है, उसमें होगी 4 बुराई, 10 बुराई, 100 बुराई, एक कोई अच्छी बात होगी। ही इज डोंट, तिरस्कार मत कर दो। जब बहुत ही आप बुराई देखते हैं तो उस बाद तिरस्कृत वृत्ति आती है, बोले हमें नीचा आप देखना शुरू कर दो। और आप इतने ऊंचे हैं तो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर भी बुराइयां हैं। तो किसी को बहुत ज्यादा आप बहुत लिबल करना मुश्किल है, पता नहीं वो आगे कहां बढ़ेगा। आगे यू डोंट नो इन फ्यूचर व्हाट ही विल बिकम, कहां से कहां लोग पहुंच जाते हैं। और जो बहुत अच्छे दिखते हैं, पता नहीं वो क्या गलती कर जाए, कुछ यहां बड़ी ऊपर नीचे दुनिया होती रहती। सो वांछा संगम संगमे पर गुणे प्रीति ही, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कहाँ है रामायण में? अवगुण तजी सबके गुण गहहि। भगवान के 14 स्थान में वाल्मीकि रामायण में अवगुण तजी सबके गुण गहहि, वो गुण को ग्रहण करता है। बोलो भाई एक चीज है, एक तो कुछ तो इसमें बात है, ऐसी कुछ तो बात है। वो अपने मन के लिए जब किसी गुण का आप खुशी के साथ चिंतन करते हो तो आपका चित्त मुलायम हो जाता है। When you think of somebody's qualities with joy, your mind becomes softer. And when you think of somebody's badness, your mind becomes harder. And with that soft mind that you have created by thinking, that is required for loving the God, for knowing His plans, for doing पूजा। पूजा करने के लिए बहुत सॉफ्ट मन चाहिए, जप करने के लिए सॉफ्ट मन, लेकिन पता तो चलना चाहिए भगवान आप जब से प्रसन्न भी हुए क्या। सॉफ्टनेस मतलब है कि कोई जाने तो दूसरे को खुशी भी हो रही है क्या हमारे कारण। ऐसा तो नहीं कि हमने जप किया आपको लगा कि जल्दी जल्दी कर रहा है, इसी तरह जब खत्म कर दिया हमने, आप तो समझ ही गए हैं भगवान, somehow हम मैनेज्ड, आज का खत्म किया, आपको नहीं अच्छा लगा, हमको पता है, आई एम सॉरी, इतना तो बोल दो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वांछा सज्जन संगमे पर गुणे प्रीति ही, दूसरे को क्या व्यवहार देना चाहिए ये पता होना चाहिए। क्योंकि आपसे बताएं, गुरुजी संस्कृत क्लास लेते थे पहले ब्रह्मचारी कोर्स में, पूज्य स्वामी तेजस्वी जी। तो एक जगह थी सांदीपनी साधनालय में, और गुरुदेव को उसी लाइब्रेरी में क्लास होती थी। गुरुदेव का एक कुछ बुक चाहिए, कुछ काम था, तो ये क्लास चल रही थी। तब गुरुदेव भाई सब कुछ उन्हीं का, लेकिन वो क्लास के बाहर रुके
बोले मे आई कम इन? हम अंदर आ सकते हैं क्या? हमारी, ठीक है, हम 10 उदाहरण दे रहे हैं। महापुरुष के जो छोटे छोटे कर्म होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं। हमारी प्रयागराज में भागवत हो रही थी और उस भागवत में गुरु जी आए, तो हमारा व्यासपीठ इधर था, गुरु जी का कुर्सी वहां रखी गई। तो जैसे ही वो आए वैसे तो हम रुक गए, भले हमारे सौभाग्य की बात है भागवत में संत लोग आए तभी भागवत पूरी होती। तो उनका नहीं, थॉट तो कंप्लीट कर लो तुम अपना। अब हम रुक गए, फिर वो ऊपर आया, बोले तुम वहीं बैठे रहो, यू सिट देयर ओनली। हम देंगे नहीं, हम कैसे बैठे रहे, आप बैठिए। तो ये जो मान कोई व्यक्ति को दे पाता है, कोई अच्छाई देखकर ही कोई किसी को मान देता है। इसलिए ऐसा चित्त नहीं बनाना चाहिए कि व्यक्ति, याद रखना, जो दोज हु हैव रिस्पेक्ट दे कैन गिव रिस्पेक्ट, दोज हु आर रिस्पेक्टफुल दे अलोन कैन गिव रिस्पेक्ट। इसलिए अमानी मानदो मान्य लोक स्वामी त्रिलोक धृकाया। जो अमानी है वही मानद है, लेकिन अगला शब्द मान्य है। अमानी मानदो मान्य, बोले वही सबसे आदर करने वाले वही है, आदर योग्य वही है, मान्य है, वर्थ सरेंडरिंग, वर्थ रिस्पेक्टिंग वही है। और फिर लोकस स्वामी होके, अमानी मानदो मान्य लोकस स्वामी त्रिलोक धृक, तीनों लोक को वही धारण किए, लेकिन मान सबको देते हैं। पर गुणे प्रीति, है ना। अपने मन को थोड़ा आप विशाल बनाइए, कोमल बनाइए, सूक्ष्म बनाइए, एक्सेप्टिंग बनाइए। हाँ, इसको बोलते हैं मधुमक्खी वाला मन बनाइए। मधुमक्खी वाला मन जो होता है ना, मधु, वो फूल से मधु निकाल लेती है। मधुमक्खी देखा है? हाँ? नहीं, मधु जो उसका मधुमक्खी का पूरा वो होता है, मधुमक्खी ने काटा तो नहीं? अच्छा। अभी हम लोग वहां गए थे कोल्हापुर। निकिता को याद आ रहा होगा, वहां स्वामी जी जहां थे उसके बाहर इतनी बड़ी मधुमक्खी का वो था। हाँ हाँ, बी हाइव, बहुत बड़ी। एक दिन वहां काट भी लिया स्वामी जी। वो आश्रम दिखाने गए थे, गलती से वहां चले गए। हमने कहा वहां जाना ही नहीं चाहिए था आपको। बोले हम भूल गए, इतने लोग आते आश्रम सबको दिखाती, इसी चक्कर में मधुमक्खी ने काट ली। लेकिन आपको बताएं, हम जब देखे उस छत्ते को देखे, हमने कहा यार कमाल है, ये मधुमक्खी को हम लोग तो नहीं निकाल पाते उसमें से कुछ मिठास, बिना फूल को डैमेज किए हैं, उसमें से इतनी मिठास निकाल लिया मधुमक्खी ने। यार कमाल किया है मधुमक्खी की, गजब है, भगवान ने टैलेंट दिया है। हम लोग तो फूल को क्रश कर दें, एक गुलकंद करके होता है, अब गुलकंद में सारा रोज को क्रश करना पड़ता है, लेकिन मधुमक्खी उससे भी अधिक मिठास निकाल ले जाते हैं। ये वृत्ति है। पर गुणे प्रीति ही, याद रखना, व्यवहार जितना मीठा करोगे आप परमार्थ के लिए उतने तैयार हो जाओगे। व्यवहार में जहां दोष आ जाएगा वहां परमार्थ भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कठोर बना लिया आपने व्यवहार से अपने आप को। अब आपका जप में मन नहीं लगेगा। क्यों? ये तो एकदम तिरस्कार हुआ, कहीं भगवान ने प्रेम छीन लिया,
साधना नहीं होगी, और अगर करोगे तो कोई रस नहीं आएगा, क्योंकि आपको लग नहीं रहा है कि भगवान प्रसन्न भी हो रहे हैं। इसीलिए ये नीति है, देखो नीति है। आई होप दिस इज, बहुत नेगेटिव हो जाना, किसी की बस बुराई देखना, ये सब कुछ। अगला देखो आप। अच्छा, ये सब कॉमा कर लेना अगर आपके पास पेन हो। वांछा सज्जन संगमे कॉमा, पर गुणे प्रीति कामा, गुरु नम्रता। गुरु सप्तमी है, 7 के से, गुरु में नम्रता हो। ऐसा नहीं गुरु जी नम्र है, ये मतलब नहीं है, गुरु के व्यवहार में नम्रता हो, उल्टा मत पढ़ लेना। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे गुरु हमसे नम्र हो के बात, ये नहीं मतलब है। गुरु के व्यवहार, गुरु से व्यवहार में नम्रता। जब ये संसार में जीव आता है, बहुत बड़े ढेर सारी कमी लेकर आता है। 3 कमी बहुत ज्यादा है। एक तो इसका चरित्र ठीक नहीं रहता, अनकंट्रोल्ड पर्सनालिटी होती। दूसरा, इसका भगवान में बहुत विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता। और तीसरा, ज्ञान नहीं होता। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना हो, मेडिकल पढ़ना हो, आप यूनिवर्सिटी में जाओ पढ़ लो, लेकिन जहां भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए, जहां पे अहम के लेवल पे चेंज चाहिए, वहां पे ऑब्जेक्टिव साइंस का कोई रोल नहीं होता। आप जितना भी पढ़ लो। छांदोग्य उपनिषद के 7 चैप्टर का नाम है भूमा प्रकरण, और नारद जी वहां सनत कुमार के पास जाते हैं। 64 विद्या उनको आती थी, और फिर वो सब डिटेल बोलते हैं कि हमें नाट्य विद्या आती, ये आती है, गणित आती है, ज्योतिषी आती है, सब आती है। और फिर लिखते तथापि हम शोचामि, फिर भी शोक हमारा नहीं जाता है। और हमने सुना है कि शोकम तरति आत्मिक, तो शोकम पारे तू भगवान, आप शोक से पार लगाइए। तो जो गुरु का रोल है, इट्स नॉट इन अंडरस्टैंडिंग गीता, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जो मन में परिवर्तन आना चाहिए वो बिना गुरु की भक्ति के नहीं आता है। भगवान ने, ध्यान देकर सुनना, भगवान ने हमारे अंदर गुरु भक्ति का बीज डाला हुआ है, बढ़ाना आपका काम है। इसलिए योग वशिष्ठ के 7 भूमि में पहली भूमि है शुभेच्छा। इट इज एम्बेडेड। नम्रता में क्या होता है, किसी का नाम नम्रता हो तो आप चिंता मत करिएगा, अच्छा नाम है आपका नम्रता। नम्रता नाम होता है लड़कियों का, कई लड़कियों का नाम होता है, हालांकि नम्र ना हो तो भी नाम होता है नम्रता, अलग बात है, उनकी प्रॉब्लम, हम क्यों बोलेंगे। सो नम्रता मतलब होता है इन 3 एरिया में जहां पे हम किसी को बड़ा समझ लें और अपने को छोटा समझ लें। अपने को छोटा समझ के दूसरे को बड़ा समझने की कैपेसिटी ये दुनिया में सबसे बड़ी कैपेसिटी है। अगर किसी की शक्ति बोलो कितनी बड़ी शक्ति है, ईश्वर और गुरु को कितना बड़ा समझता है और अपने को कितना छोटा बना सकता है, उनके सापेक्ष बिगेस्ट कैपेसिटी है। न जानामि योगम, बोलो, जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बोले गोस्वामी बोलते, वो काकभूषुंडी के गुरु बोलते हैं, जिनको शिव जी इतना दर्शन देते हैं। विप्रेक वैदिक शिव पूजा, करई सदा ते काज न दूजा। एक विप्र है, वैदिक है, शिव पूजा करता और कुछ करता ही नहीं है। परम साधु, परमारथ बिंदक, शंभु उपासक, नहीं हरि निंदक। और वो बोल रहे हैं न जानम योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बोले हमको न पूजा आती है, न जप आता है, कुछ नहीं आता है। शंकराचार्य जी ने एक शिव क्षमा प्रार्थ्य स्तोत्रम लिखा, उसमें देखो कितनी विनम्रता उनकी। विनम्रता तभी आती है जब अपना दोष बहुत दिखे
और भगवान का गुण बहुत दिखे, अपना छोटा सा दोष बहुत बड़ा दिखे और भगवान और गुरु का छोटा सा गुण बहुत बड़ा गुण दिखे। हम लोग का उल्टा है, हम लोग अपने बड़े बड़े दोष को छोटा देखते हैं और अपने छोटे से गुण को बहुत बड़ा देखते हैं। हम बोलते हैं ना, किसी ने, कोई कंजूस आदमी था, उसने एक सुई का दान दिया और सुई का दान देने के बाद ऊपर चढ़ गया वो छत पे। बोले भाई तुम सुई का दान देने के बाद ऊपर क्यों ऐसे से क्यों देख रहे हो? दान दे, हाँ चोरी करे निहाल के, दे सुई कर दान, ऊपर चढ़ के देखिए केतिक दूर विमान। उनको लगा कि शायद बैकुंठ से विमान आएगा हमको लेने के लिए, आज सुई का दान दिया है। और जो तुमने इतने बड़े बड़े निहाल मतलब बड़े बड़े आयरन लॉक्स की चोरी किया, उसका क्या? बहुत ही मुश्किल है, हमारे ख्याल से लाखों में शायद किसी में ये हो, गुरु नम्रता। ये क्वालिटी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति गुरु के साथ रह के भी ज्यादा उसका अचीवमेंट नहीं होता है। क्योंकि कहीं छोटा समझना अपने आप को, ये अहंकार के विरोध में है। आदमी अपने आप को सही समझता है, बड़ा समझता है। गुरु तभी तक अच्छा लगेगा जब हमारा दोष न बताया। गुरु ने दोष बताया तो हम गुरु का दोषा बना देंगे। हमारा दोष मत बताइए ज्यादा। आज दोषा था ना? हाँ, अच्छा रात को दोषा। नहीं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में नहीं था। गुरु नम्रता। पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, प्यार ऊपर से नीचे आएगा। जो नीचे होगा उसी को प्यार मिलेगा ज्यादा। सबको प्यार वार नहीं मिलता है। भगवान ही नहीं करेंगे प्यार। जो प्यार अर्जुन को मिला ये चारों पांडवों को नहीं मिला। कौरवों को छोड़ो, कौरवों को छोड़ो, किसी से भगवान ने नहीं बोला भक्तोसी सखा चेती। किसी को गीता तक नहीं सुनाया उन्होंने। इष्टों से बोल दिया भगवान ने, और क्या बोलेंगे? बोले तुम हमारे इष्ट हो। दुनिया हमको इष्ट मानती है, लेकिन हम तुम हमारे इष्ट हो। इष्टो सी दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। बहुत प्यार किया भगवान ने अर्जुन को। अग्नि देवता खांडव वन में आए, हमने बोला भी था, महाभारत में आता है। अर्जुन और भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण से बोले तुम वर मांगो। इनको पता नहीं था कि भगवान नहीं है। और कृष्ण भगवान ने कहा हमारी और अर्जुन की मित्रता कभी कम ना हो। सो गुरु नम्रता, ठीक है ना? हाँ, म्यूट होने में सुनाई नहीं पड़ता कि ठीक है नहीं है। तो देखो, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है कि जिससे आपको चाहिए आप उसके सामने कठोर हो जाओ। हमको जब पता है किसी से हमको प्यार ज़्यादा मिल सकता है, हमें उनसे प्यार चाहिए, हमें उनसे ज्ञान चाहिए, हमें उनसे चरित्र चाहिए, हमें उनसे शास्त्र चाहिए। कोई हमारे जीवन का दाता है। Somebody is a big giver in my life or can be a bigger giver. He can give me more love. So I have to make myself worthy of that. ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने अपना पात्र गड़बड़ कर दिया, पात्रता गड़बड़ कर दिया। गुरु लोग क्या है, वो छोड़ के चल देंगे। भाई गुरु की कोई जरूरत थोड़ी ना हो कि हमको उनको शिष्य की जरूरत है सेवा वा करने की। कुछ नहीं करेंगे, छोड़ छाड़ के चल देंगे। उड़िया बाबा बोलते तो कमंडल लेके चल दो, रुको ही मत। तो आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए कि उसको लगे नहीं इसने बहुत किया और आई थिंक ही शुड डिजर्व मोर, ही शुड गेट मोर। जो कोई हमारे लिए बहुत त्याग करता है, बहुत दिन तक सुख देता है, हमारी आज्ञा का पालन करता है, उसी का इंप्रेशन बनता है चित्त पे। चित्त पे मतलब सेवा का, नम्रता का प्रयोजन ही है किसी के चित्त में हम
इतने कोमल हो जाए, एक बहुत सॉफ्ट में जाने लगती है कि इसने बेचारे ने बड़ी मेहनत किया भैया, इसने ये तो बड़ा, इसने बहुत कष्ट पाक के इसने हमारा काम किया, कष्ट ले लेके काम किया। सेवा कोई सुख में करे, सुख ले लेके सेवा करे, कोई सेवा थोड़ी ना होती है। जब तक कोई जागे न, डांट खाने पर भी सेवा न करे, सेवा करे, निग्लेक्ट करो फिर भी सेवा करे, 2 चाटा लगा दो फिर भी सेवा करे, 2 चाटा लगा दो जोर से, इंग्लिश में टाइट स्लैप, नॉट लूज स्लैप। ये नहीं कैसे स्लैप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं, ये प्यार कर रहे हैं, स्लैप कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ती होगी डांट मार, पढ़ी होगी डांट, स्कूल में मार नहीं पड़ी? हाँ पढ़ी होगी, तुमको नहीं पढ़ी? तुमको पढ़ी भैया जी? हाँ देखो किस सब्जेक्ट में कमजोर थे? बिना सब्जेक्ट में मार। घर में भी मार पड़ जाती होगी कभी कभार तो। हाँ घर में फ्री स्टाइल रहता है। कुछ लोगों का हाथ पंखी की तरह चलता रहता है यहां वहां। गुरु मार दे, 2 लगा दे, लाल हो जाए चेहरा, इतनी कस के मारे, लाल रेड एप्पल की तरह। उसके बाद भी बोले कि गुरुदेव हम क्या सेवा करें आपकी, हमसे गलती हो गई। जानते एक बार एक संतों की पंगत बैठी थी, संतों, हाँ, और एक जने खाना खिला रहे थे और खीर बट रही थी, तो एक संत को खीर दे रहे थे, तो बोले नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हमने बोला नहीं चाहिए, वो डाल दिया। ये संत ने ऐसा लगाया चाटा कि उसकी बाल्टी गिर गई खीर वाली। उसी समय बोले मना कर रहे, देते जा रहे हो तुम। सुनिएगा आगे की कहानी। अगले दिन वो खुद गया उनके घर में, बोले महात्मा जी कल हमसे गलती हो गई थी, आपको हमने क्रोध दिला दिया, आप फिर आज खीर ले लीजिए अच्छे से। ये दुनिया इन्हीं लोगों की है एक्चुअली। इन्हीं लोगों को भगवान से प्यार मिलता है, इन्हीं लोगों को अवसर मिलता है, इन्हीं लोगों को इज्जत मिलती है, इन्हीं लोगों को ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, धनवान न लभते ज्ञानम, पठनशीला न लभते ज्ञानम, आचारवान वेद, छांदोग में आया, जिसके आचार होगा वही वेद करे, वही जानेगा। तो ये एक ऐसा गुण है जो कि सारे गुणों को ले आता है। व्यक्ति ओबीडियंट हो जाएगा, व्यक्ति सेवा करेगा, हाँ व्यक्ति जो है अपने दोष देखेगा, व्यक्ति के अंदर त्याग बढ़ जाएगा। प्रीतौ गुरु नम्रता, सॉरी गुरु के साथ नम्रता जाएगा। सेंसिटिव रिलेशन है थोड़ा, क्योंकि इस पे सब कुछ आपका निर्भर है। अगर ये टूट गया सब खत्म हो गया, अध्यात्म चौपट हो गया। आप जितनी पूजा करो भगवान पूजा वूजा आपकी नहीं लेंगे। सुन लीजिएगा आप लोग, हम बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं इस सब बात। ईश्वर कोपी गुरु त्राता, गुरु कोपी कोपी न त्राता। मतलब आपके पास बचा क्या है? क्या आप खाली हो? यू आर एज गुड एज डेड पर्सन। इसलिए जो बड़ी हीरा को कोयले के भाव नहीं व्यवहार, हीरा से कोयले का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हीरा से कोयले का व्यवहार मत करो, तुम बात मानो। हम जब आश्रम आए, हम अपनी बात बता रहे हैं, हमारे मन में 2 ही 4 बात थी, जो गुरु बोलेंगे हम करेंगे, और हमको खूब डांटे, जरूरत पड़ी तो मार भी ले।
हम कभी कुछ नहीं ऐसा करेंगे कि गुरु हमको न डांटे, नहीं, जो मर्जी करे, हम कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे आपने यूं क्यों किया। एक जगह तो बनाओ ऐसी। किसी के मन में जगह बनाने में बहुत समय लगता है और आध्यात्मिक जीवन इसीलिए डिफिकल्ट है। क्लास लेना, बोलना, प्रवचन करना, ये सब बच्चों का काम है। बहुत अच्छे कर लोग अच्छे स्पीकर्स हो जाते हैं, अच्छे राइटर्स हो सकते हैं। उड़िया बोलते थे ये तो कला है, जैसे गाना कला है वैसे प्रवचन करना कला है, क्योंकि तुम ज्यादा पढ़ लेते हो, सुन लिया होगा, तुम वही रिपीट करोगे जाके। लेकिन कहीं समर्पित रहना, किसी के लिए दिन रात अवेलेबल रहना, किसी का तिरस्कार सह लेना, किसी के मन की बात जान लेना कि इनका संकल्प क्या है और उस हिसाब से अपने आप को बेच देना, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी, इसके लिए बहुत दम चाहिए, जिगर चाहिए। ये अध्यात्म सबके बस वस की बात है नहीं। एक्चुअली लोग सोचते हैं पूजा कर लिए, जप कर लिए, पाठ वाठ कर लिए, विष्णु सहस्त्रनाम आध्यात्मिक हो गया। कोई आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हाँ, पुण्य बढ़ाओ, उससे पुण्य बढ़ेगा, आगे तुम्हें शायद मौका मिले। अध्यात्म तब शुरू होता जब आप मरने के लिए आए हो यहाँ पे, जो आप कुटने आए हो, कुटने, अपने अहंकार को कुटवाने आए हो। पाउंडिंग, यू हैव कम टू पाउंड योर ईगो, गेट योर ईगो पाउंडेड। अगर नहीं कर सकते तो मत आओ, इस मार्ग में आओ ही मत। तुम बेकार में समय खराब कर रहे हो, तुम स्ट्रगल करोगे, तुम्हारे बस वस का है नहीं, जाओ तुम कहीं और जाओ। इसलिए पहले आश्रम वगैरह में गुरु लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे सबको। एग्जाम होते थे, परीक्षा अजीब तरह से होती थी, सबको भगा देते थे। तपोवन महाराज किसी को नहीं एक्सेप्ट करते। उनके जीवन में 3 ही शिष्य रुक पाए उनके साथ, सबको डांट वाट के भगा देते थे। बोले इसको डांट दिया, चला गया। गुरुदेव को भी डांट दिया उन्होंने कई बार, गुरुदेव गए नहीं छोड़ के। कभी उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं, कोई 14 जन मुस्कुरा रहे हो। स्टर्न फेस, स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न फेस। तो गुरु नम्रता, आप बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं, आपका पूरा अधिकार है हमारे ऊपर, आप मारिए डांटिए। क्योंकि ईश्वर की पूजा तुम इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर कुछ हमारी दोष नहीं बताता, इसीलिए ईश्वर की पूजा काफी कर लेते हैं। अगर ईश्वर भी एक दिन बाहर से आ जाए मूर्ति से और दोष बताए, मूर्ति बाहर कर देंगे। तो सेफ है ईश्वर की पूजा। गुरुदेव जोक करते थे, बोले डोंट वर्शिप, somebody said I want to worship you, बोले डोंट वर्शिप मी, tomorrow you will see some fault and you will leave me। अगला देखिए, वांछा सज्जन संग में परगुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता, विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति रति, लोकापवादात् भयम। मिल गया, इसमें कौन मुश्किल था मिलना। तो विद्यायां व्यसनम, विद्या का व्यसन होना चाहिए। विद्या के बारे में हमने बोला भी था वाचस्पति मिश्र का एक दिन। हाँ, भामती के बारे में बताया था शायद, अगर याद हो तो। याद है? हाँ। तो विद्यायाम व्यसनम, कितना अच्छा है यार, हम तो मन खुल खिल उठता है। इनसे पूछो विद्या आपका व्यसन क्या है, इनके पास है। वर्षा जी के पास है विद्या का व्यसन। क्या बोले हम? दिन रात पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सुनना, दिन रात। अरे कोई ये ग्रंथ जिसने लिखा होगा उसको सोच कितनी अच्छी संस्कृत पता होगी। कोई अगर भाष्य लिख रहा है, गीता पे 900 भाष्य हैं, ब्रह्म सूत्र पे 50 भाष्य हैं, प्रकाश टीका है शंकराचार्य जी के।
आप सोचो जिसने लिखा होगा वो कितना सात्विक होगा, उसको ना पैसे की चिंता ना उसको बाकी चिंता होगी। विद्या से ही कोई देश, आज अमेरिका इतना प्रोग्रेसिव है, पूरे वर्ल्ड के जितने इंटेलिजेंट लोग हैं उसने पकड़ लिया सबको लगता है मैं अमेरिका जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां के, बोल लेती कि अलग पढ़ाई होती है वहां की। नीलिमा भी हैं, कार में बड़ा लंबा जा रही है नीलिमा। बड़ी लंबी सैर है भाई तुम्हारी। हमें लगा कि पहुंच जाओगी, अब तक तो क्लास खत्म हो रहा है। तो विद्यायाम व्यसनम। व्यसन मतलब पढ़ना, पढ़ाना, सुनना इतना अच्छा लगे कि अनन्यता हो जाए, एकाग्रता हो जाए। अभ्यासानुरागिनी विद्या, तपस्या अनुरागिनी विद्या, अनन्यता अनुरागिनी विद्या। विद्या को 4 चीज पसंद है। एक तपस्या करो, अभ्यास करो, अनन्य रहो और गुरु भक्ति अनुरागिनी विद्या। कैसे समय मिलता है, कैसे समय मिलता है आपको? क्या संस्कृत पढ़ना नहीं, इतनी चीजें पढ़ना बाकी रह गया? सूत्र नहीं याद है, पाणिनि का सूत्र सुनाओ चलो। बोले हमको तो याद भी नहीं है, पता नहीं कि कौन है पाणिनि, यही नहीं पता हमको। अष्टाध्याय के सुनाओ, एक सूत्र सुना दो, अष्टाध्याय के पहला ही सूत्र सुना दो चलो। वृद्धिरादैश्च अदैं गुणः, इको गुण वृद्धि, सार्ध धातु के नीति च। सुनाओ कुछ ऐसे। दीदी वे वीटाम, मुख नासिकानुवचनोनुनासिकः, हलोनंतरा संयोगः, नाझलौ ईदूदौ सत्यम द्वितीय। अरे कुछ सुनाओ ऐसा, कुछ तो पढ़ो नई चीज। एक झटपन होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। गोस्वामी जी तब रामायण आती है, तब वाल्मीकि रामायण, तब तुलसी रामायण आती है। इन्होंने अपने जान लगा दिया। अनन्यता, अभ्यास, तपस्या, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, 5 चीज से। अरे कोई संगीत सीखता है, इतना दिमाग लगा देता है अपना। संगीत भी विद्या सबके पास नहीं रहती, दिख जाता है कि बिल्कुल अभ्यास नहीं करता। उसने गाना सुनना शुरू किया, लोगों ने खिड़की खोल दिया, पति ने बोले कि बाहर वाले सोचेंगे मार रहे हैं हमको। ऐसा गाया उसने बिना अभ्यास के। जो गाने वाने वाले हैं उनसे पूछो, कृति है यहाँ पे, कितनी अभ्यास की जरूरत पड़ती है नर्तन में। ये थोड़ी ना कैसे गए भैंस की तरह कूद गए कहीं पे, जंपिंग लाइक बेफेलो। एक भी मुद्रा ठीक ठाक नहीं है, जहां पैर आगे करना तो वहां पीछे कर दिया। एक संगीत विद्या, आध्यात्म विद्या, इन लोग के पास कोई और जीवन होता नहीं है। विद्यायाम व्यसनम, बहुत बड़ा सुख होता है इनके पास, ये सब छोड़ देंगे उसके लिए। आइंस्टीन का सुख बहुत बड़ा सुख था। यहां नाग भट्ट आए, एक से विद्वान लोग आए, आसान है। बाजीराव पेशवा बनारस पहुंचे, एक बहुत बड़े विद्वान थे, सुना नाम भूल ले उनका। उनके पास गए, बोले हम कुछ सेवा करें? वह हाँ। कहे क्या? बोलिए सूत्र नहीं समझ में आ रहा है, इसको इतना छोटा कैसे हो गया? अब बाजीराव पेशवा इतने बड़े योद्धा थे मराठाओं के, बोले भाई हमारे नाम को कुछ नहीं पता ये सब। प्रणाम किया उन्होंने। ईश्वर भक्ति चाहिए, जैसे ज्योतिष में ईश्वर भक्ति चाहिए, तब इंट्यूशन डेवलप होता है। बहुत उपासना करना पड़ता है, तब आपके अंदर महादेव आ जाते हैं, तब आपके अंदर सरस्वती का वास होता है। ये सबके बस का नहीं है। आलसी लोग क्या विद्या पढ़ेंगे? एक श्लोक नहीं याद करते इन लोग,
हिंदू लोग ऐसे निकम्मे हैं, 99% हिंदुओं को गीता का एक श्लोक नहीं याद होगा, फॉरगेट अबाउट। और एक ही मुसलमान नहीं मिलेगा जिसको एक कुछ ना याद हो, उसको कुछ ना कुछ जरूर याद होगा, मदरसे में जाता होगा। यहाँ बाल बिहार में बच्चे नहीं जाएंगे। विद्यायाम व्यसनम, लगे रहो, थोड़ी सी संस्कृत पढ़ो, कम से कम गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद 4 चीज पढ़ना चाहिए। और 4 न हो सके तो उपनिषद, अरे गीता और रामायण 2 चीज तो कंपलसरी है। अगर ब्रह्मचारी है तो 4 चीज कंपलसरी, ब्रह्मसूत्र को हम नहीं बोल रहे, लेकिन 4 कंपलसरी है। अगर नहीं है तो गीता और रामायण तो रोज पढ़ना ही चाहिए, मरते दम तक। अगला देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं कोई बन जाता, ऐसे नहीं कोई शब्द आता। नई बात सीखो, किताब में जाओ, पेंसिल पेन लेके बैठो, जूझो उसके साथ, सुनो नई बात। प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद में आया। किसी बड़े के पास जाओ, उत्तिष्ठ जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, उसके पास सीखो जाके। और फिर आध्यात्मिक विद्या आप सीखो, समय लगता है उसके लिए, टाइम लगता है। अलसस्य कुतो विद्या, आलस आदमी की विद्या, अविद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्र, अमित्र से कुतो सुखम। बचपन में सुना होगा इस सुभाषित। ऐसे ऐसे लोग होते हैं हमारे यहाँ। गोस्वामी जी ने 12 ग्रंथ लिख डाले, 12 ग्रंथ लिखा उन्होंने। और भगवान शंकराचार्य की तो बात ही छोड़ो, उन्होंने जो जो भाष्य लिखा, इतना ढेर सारा, हमें समझ में नहीं आता कि भगवान होके भी कैसे लिख दिया उन्होंने। अगला देखो, स्वयोषिति रति ही, अपनी पत्नी में ही प्रेम रखना। हाँ, अपने पत्नी में ही प्रेम रखना, जो चाहे आपन कल्याणा। हाँ, सुजस, हाँ, सो परनार लीलाट गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। भगवान के रूल्स को फॉलो करो आप, वरना बाली भी मारे गए, रावण भी मारे गए। कहीं सुख मत देखो। स्वयोषिति, सप्तमी है सब जगह। अच्छा, हाँ, स्वयोषिति रति, जहां रति नहीं होनी चाहिए वहां रति मत रहो, ना तुम्हारी गति खराब हो जाएगी। रॉन्ग रति इज इक्वल टू मिस्टेकन गति। तो सपने में जाओगे। आप भागवत पढ़िए, जो लोग का ऐसा होता है, एक सपने में एक नरक है, नरक की क्वालिटीज अलग अलग लिखी हैं भागवत में। याद रखना कि नरक होता भी, हिमालय सब 100 नरक यही है। तो वहां एक लोहे का खंबा होता है बड़ा सा, तपता हुआ। बोले तुमको आलिंगन का बड़ा शौक है ना, अब इसको आलिंगन करो। उसको उससे बांध दिया जाता है, वो चिल्लाता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। स्वर योषिति रति, लोकापवादात भयम। सुनिए, हरिओम, हमारा खराब नाम न हो जाए। लोक निंदा, लोकापवादात भयम। क्यों? जनरली आप, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप वैसे ही अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और आपको पता होने लगता है कि लोग हमारे बारे में ऐसे, इन जनरल हमारी यही इमेज है। इन जनरल पीपल थिंक लाइक दिस अबाउट मी। कम से कम अच्छे कर्म करता है व्यक्ति कि हमारा यश बना रहे, यश को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद भी वही रहेगा। लोग सिंपैथाइज नहीं करेंगे। पुण्य कर्म से ही यश मिलता है। यश का स्रोत यही है कि आप कुछ त्याग करो,
कहीं कंट्रीब्यूटरी बन जाओ, अपने आप यश मिल जाएगा। बोले ये तो क्या जी, लोकापवादात भयम। बोले हमारा ऐसा है, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। बताओ, बोले मरने से भी खराब है अगर तुमको अच्छा नाम मिलने के बाद भी बुरा नाम मिल गया। एक परिवार में भी ठीक ठाक यश होना चाहिए। बोले नहीं, बहुत गुस्से वाले हैं भाई, ये पति बहुत गुस्से वाले हैं, ये पत्नी बहुत तीखा बोलती है, ये चिल्ला के बोलती हैं, ये बहुत जवाब देती हैं। अब आपको जब ये सब पता होना चाहिए कि हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं इन जनरल, अपने को जरा सा ठीक करना चाहिए, डर होना चाहिए। भयम, जहां भयम होता वहां पंचमी लगती है। नाग पंचमी नहीं, पंचमी विभक्ति है, नाग पंचमी नहीं, पंचमी विभक्ति होती है। जहां भय होता है लोकापवादात भयम। और सभी को लगता है कि हमारे बारे में कोई लूजली न बोले, हमारे बारे में कोई हंसी में कोई बात न करे, हमारा बात लेके हमारे बारे में बात करने में किसी को शर्म ना आए। आप राम जी के बारे में लूजली बोल के सुनाओ, गुरुदेव के बारे में बोल के सुनाओ लूजली, उनका एक लूप होल निकाल के दिखा दो। विवेकानंद के बारे में लूजली बोलो आप। इतना टाइट हमारा कैरेक्टर होना चाहिए कि उसमें से लूप होल्स नहीं दिखते ज्यादा। आई लव टू टॉक अबाउट। और किसी के बारे में आदमी बात करना अवॉइड करता, बोले उनके बारे में क्या, दूसरी बात करते, ऐसी क्या बात है उनकी। You have earned, आपकी अर्निंग क्या है? आज आप गुरुदेव की महिमा सुनते हैं। He has earned 40-50 years with his love. हम तो उनके पास उनके प्यार के कारण ही आए। उन्होंने हमको इतना प्रेम दिया, उससे हम खींच कर आए। बहुत सुन के नहीं आए हम, बहुत ज्यादा कि बहुत सुना प्रवचन फिर आए उनसे। कुछ तो था उनमें ऐसा कि लोग उनको नमस्कार करते थे चारों तरफ से। शहर में आए, पूरे शहर की सब बड़े लोग आके गाड़ी लेके खड़े होते थे कि आप हमारी कार में चलिए। सबको लगे हमारे यहां भिक्षा हो जाए उनकी। सबके लिए थोड़ी लोग बोलेंगे। त्यागी चाहिए, निराभिमानी चाहिए, अच्छी वाणी वाला चाहिए, सेवा करने वाला चाहिए, सहने वाला चाहिए, वरना कहां से हमारा यश होगा। और फिर आप वो जो बोलेंगे उनके साथ आपको जिंदगी भर रहना पड़ता है। और याद रखना, हमारी वेद जब तक जीवित है तब तक आप अपने यश को बदल सकते हैं। यू कैन स्टिल चेंज योर नेम। एक टाइम आता है यू कैन नॉट चेंज योर बैड नेम आल्सो। वो टाइम गया, हिस्ट्री बन गई, आप हिस्ट्री में आ गए। डर लगना चाहिए। और सारे पाप के साथ अपयश है। अगर हम देर से भी उठेंगे, लोग बोलेंगे सुबह देर से उठते हैं, इसी का अपयश मिल गया हमको। गुस्सा करेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत गुस्से वाले, समय से नहीं आती। इन्होंने हमको, माँ ने हमको पढ़ाया नहीं, हमको अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाया, पिता ने अगर हमको कमा के नहीं दिया, और हमारे लिए मेरे पिता ने नहीं किया, प्यार नहीं किया, हम उन्हीं को अपयश देंगे हमारे पिता ने हमको कुछ नहीं किया। हमारे पिताजी ने हमको प्यार बार बहुत नहीं दिया, हमारा ध्यान नहीं रखा उन्होंने, हम छोड़ेंगे क्या अपने माता पिता को? बाहर के लोग क्यों छोड़ देंगे?
बहुत कमाना पड़ता है जीवन में, रगड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, घुटना पड़ता है। आप अपना रो लीजिए ना, जितना रो, रात है रोइए, आप दिन भर हंसाइए लोगों को, दिन भर सेवा करिए, त्याग करिए। आप क्या दिए हैं, कंट्रीब्यूशन क्या है आपका? लोकापवादात भयम, कितने देखो, यही है नीति है, ये सब नीति है, छोटी छोटी बात है, छोटी छोटी बात। पीपुल नो यू नॉट फॉर व्हाट क्वालिफिकेशन यू हैव, they know you not because you are very well educated, or you are very good looking, or you are very rich, or you are very good singer. They know you. What is your given? What is your contribution in my life? आपने हमारे जीवन में हमको क्या दिया था? क्या दिया था आपने हमको? हम लोग जब गुरुदेव की बात करते हैं सब अपने अपने बारे में बताते हैं, गुरुदेव ने हमको ये दिया, हमसे ऐसे बोला, यही तो बताते हैं हमको। हम ये थोड़ी ना बताते कि गुरुदेव लंबे थे इसलिए हमको अच्छे लगते थे। डरना चाहिए थोड़ा सा, अपने को बदलना चाहिए। वरना आपका अगले जन्म तक ये चलता रहेगा। और जहां पे अपयश होता है तो दूसरा आदमी, हम किसी का यश सुन के ही किसी के पास आते हैं। बोले चिन्मय मिशन ने बड़े अच्छे से, वो स्वामी जी बहुत अच्छे से मिले, हम फिर आए चिन्मय मिशन। पहली बात हम यश सुन के ही आए, बोले गीता बहुत अच्छी किताब, पढ़ना चाहिए। अच्छा, सुनते हैं, रामायण जरूर पढ़ना चाहिए, हमको तो ऐसे ही सुनाया गया। फिर हमने रामायण का यश सुन के हम रामायण के पास आए। तो एक यश से व्यक्ति बहुत बड़ा योगदान करता है, लोग उसके पास अपने आप आते हैं। गुरुदेव बोलते थे, इफ यू आर सिटिंग इन द टॉप ऑफ द हिमालयाज आल्सो समबडी विल ऑलवेज कम हियर। रमन महर्षि जिस समय आए तिरुवन्नमलाई में, एक भी आदमी नहीं आता था शुरू शुरू में। क्या था उनमें ऐसा? उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं था। पॉल ब्रिंटन और कौन कौन लोग उनके पास आया करते थे, कहां से आ गए उनके पास? यश धार्मिक को ही मिलता है, भक्त को ही मिलता है और ज्ञानी को ही मिलता है। इन्हीं का यश अक्षुण्ण रहता है। ये बेस्ट बुक्स सेलर जो आते हैं नहीं, खत्म हो जाते हैं फुरफुरिया की तरह। 2 मिलियन बुक सेल हुई, पता नहीं मर्ग बिल आ गए। शंकराचार्य जी का यश देखो, चैतन्य महाप्रभु का यश देखो, आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं। लोकापवादात भयम। अगला देखिए, हमें लगा 3 श्लोक हो जाएगा। बोले आपका दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, 3 लाइन ही कर लीजिए। भक्ति ही शूलिनी, ये शूलिनी ये नकारांत है, हाँ 7 केस है। शूलिन शब्द है, शिव जी का एक नाम है शूलिन, जो शूल रखता। इन प्रत्यय होता है संस्कृत में, पजेसिंग के अर्थ में होता है, जिसकी भक्ति शिव जी में हो। भले आप अपने मन से बोल रहे, नहीं लिखा है भाई, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। देखा ना, लिखा है ना। बोले देखें कहां लिखा है, अरे 3rd लाइन में। अच्छा भक्ति शूलिनी मतलब ईश्वर में आश्रय हो, ईश्वर को खूब प्रसन्न करा जाए, उनके विराट रूप को प्रसन्न करना है, उनके अंतर्यामी रूप को प्रसन्न करना है, उनके ईश्वरत्व रूप को प्रसन्न करना है। खूब आराधना करिए, आसपास जो आए खूब आदर दीजिए, शिव जी को प्रसन्न करिए। और शिव जी का जो सबसे बड़ा स्थान है उसका फिर से बोलते हैं, बंदो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव जी गुरु के ही रूप में आते हैं। भक्ति हो, विश्वास हो,
तब देखो क्या जीवन में भगवान आपके लिए जो रास्ता खोल देते हैं, भक्ति शूलिनी हो जाएगा। क्या आनंद आएगा, भगवान ऐसे ऐसे विचार देंगे कि आपको लगेगा कि वाह भगवान। वरना भक्ति नहीं रहेगी तो भगवान के बिना ना परिस्थिति अच्छी होगी, ना गुरु ही प्रसन्न रहेगा, ना गुरु आएगा ही नहीं। हो सकता है गुरु ही ना आए। भगवान ने कहा तुमको नहीं देंगे गुरु वगैरह, तुमको मंत्री नहीं देंगे, हटो यहां से। अरे भगवान के हम इतने बुरे हैं क्या? बोले तुम्हारे कर्म नहीं ठीक। बोले हम क्या कहने, हमको प्रसन्न करो, फिर हम कहीं से बुलाएंगे। कौन जीवन में आएगा हमारी इच्छा है। जाओ दान वान दो थोड़ा सा, जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ मीठा बोलो, जाओ सबका पैर छुओ जाके, जाओ गो सेवा करो। तुम नहीं मिलेगा तुमको ऐसा। भक्ति ही शूलिनी। समझ गए? हाँ, बड़ी फार्मेसी से काम नहीं चलेगा, उससे कोई सुख नहीं मिलेगा। सुन लो, खुदे दवाई खाना पड़ेगा। एनीवे, तो अगला है शक्ति ही आत्मदमन है। बोले तुम्हें शक्ति दिखाना, अपने को रोक के दिखाओ। जरा अपने मन को रोक के दिखाओ। सुबह उठ के दिखा दो, रोज 3-4 बजे उठ के दिखा दो, हफ्ते में 2 दिन दिखा दो। 3 बजे तुम 2 दिन उठ जाओ। जरा तुम दूसरे के सामने बोलते ना उसको दिखा देंगे हम कौन, अपने को दिखाओ, अपने मन को। आधे घंटे बैठ जाओ ध्यान में बिना आंख खोले, 1 घंटे बैठ के दिखाओ, सो जाओगे तुम, झूम जाओगे ऐसे करके। सीधे बैठ के दिखा दो थोड़ी देर, 2 दिन बिना नमक खाए दिखा दो। चलो, मुंह बिचकाओगे बार बार कि कैसा खाना है, कैसा खाना है, और अपने को रोक के दिखाओ। एक दिन बिल्कुल क्रोध मत करो, चलो एक दिन क्रोधलेस, एंगर फास्ट है आज, नो इरिटेशन ना एंगर, दिखा दो एक दिन। अपने इसी को सात्विक धृति बोला गीता में। धृत्या धारते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिन अव्यभिचारिण्य। धृति सा पार सात्विकी। जो रोक लेता है उसके पास एनर्जी आ जाती है, उसके पास एक्स्ट्रा चीजों से बच गया वो। शक्ति आत्मदमन है। लिमिटेड बोलो, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, हितम ब्रूयात, मितम ब्रूयात, ऐसा बोल के दिखाओ। मन को इरिटेशन से रोक लो, दुखी होने से रोक के दिखाओ। तुम दूसरे के सामने बड़े हीरो बन के आते हो ना, अपने मन के सामने तुम एकदम मच्छर बन जाते हो। मन के सामने दिखाओ, जरा अपनी वीरता दिखाओ, अपना अहंकार वहां दिखाओ। शक्ति है। उड़िया बाबा 9-9 घंटे ऐसे बैठते थे, इतना अभ्यास था, 9 आवर्स। हमने कई बार बोला, जीवन में एक बार क्रोध नहीं किया, नॉट गॉट एंग्री वंस। किसी ने उनके नाक पे चक्कू मार दिया, कहे चुप रहो, वहां भी उनको क्रोध नहीं आया। गीता में इन्हीं लोगों की भगवान ने वंदना किया है। वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते यस्मान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते जयः इत्यादि इत्यादि। अगला देखिए, संसर्ग मुक्ति खले। किसी खल के साथ संसर्ग मत कर लो, वरना खाली हो जाओगे। तुम्हारा जितना पुण्य है सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए पहले लोग पानी भी नहीं पीते थे सबके हाथ का, सबके घर खाना भी नहीं जाते थे। बोले पता नहीं महापापी आदमी है, सारा पुण्य नष्ट कर देगा हमारा, सारा जप तप खींच ले जाएगा। ये है नीति। येषु एते निवसंति निर्मल गुणः, जिसमें ये है तेभ्यः नरेभ्यः नमः। हम ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति चलती है। देभ्यः नरेभ्यः फोर्थ केस है। नमः नमः स्वस्ति इत्यादि के साथ।
इज इट ओके? हाँ ठीक है सर। ये ऐसे खत्म कैसे होगा? आप चिंता मत करिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भर्तृहरि कहते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं, और हम लोग अब कल देखेंगे। आज 8:30 से भी ज्यादा हो गया। ओम नारायण नारायण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।